एवरीवन। आज हम जॉन मिल्टन के द्वारा लिखी गई पोएम लिसिडास के बारे में पढ़ेंगे। आई एम रजनी मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश, गवर्नमेंट कॉलेज श्रावतहटा। पोएम को स्टार्ट करने से पहले इसके बैकग्राउंड के बारे में कुछ जान लेते हैं। John Milton is certainly one of the greatest of the poets in English literature. His pastoral elegy Lycidas is a fine example for his classical spirits. It is written to mourn the death of the poet's friend and classmate Edward King, who drowned in a shipwreck in the Irish Sea in 1637. Pastoralism in literature is an attitude in which the poet looks at life from a shepherd's angle. Milton's Lycidas is one of the greatest pastoral elegies in English literature. पोएम स्टार्ट करते हैं। Yet once more, O ye laurels, and once more. लॉरेल्स एक एवरग्रीन पेड़ होता है, ट्री होता है छोटा सा। तो यहाँ पर जो स्पीकर है जॉन मिल्टन, वो पोएम को अपनी बात को कहना स्टार्ट करता है। और लिसिडस जो है एडवर्ड किंग है, जिसकी प्रीमेच्योर डेथ हो गई है 25 एज में, जब वो अपनी फैमिली के साथ आयरलैंड जा रहे थे तो उनकी बोट जो है पानी में डूब गई थी। तो जो जॉन मिल्टन है उनकी डेथ से बहुत ज़्यादा दुखी है और उनके लिए उन्होंने ये पोएम लिखी है। तो जॉन मिल्टन बोल रहे हैं, येट वंस मोर, एक बार फिर, ओ लॉरेल ट्री, हे लॉरेल ट्री, मैं एक बार फिर तुम्हारे पास आ गया हूँ। जो पोएट है वो पेड़ पौधों से बात कर रहा है और उनसे कह रहा है कि मैं एक बार फिर तुमसे बात करने के लिए आ गया हूँ। ये मार्टल्स ब्राउन विद आईवी नेवर शेयर। मार्टल्स ब्राउन भी एक ट्री का नेम है, मेहंदी के टाइप का पेड़ होता है। तो हे मार्टल्स ब्राउन, मैं भी अब तुम्हारे पास आ गया हूँ, अब तुम कभी नहीं सूख पाओगे। आई कम टू प्लक यू वेरीज हार्श एंड क्रूड एंड विथ फोर्स फिंगर रूड। मैं आया हूँ टू प्लक, तोड़ने के लिए, योर वेरीज, तुम्हारी वेरीज को, हार्श एंड क्रूड, बहुत कठोरता से तुम्हारी वेरीज को तोड़ने के लिए आया हूँ। एंड विथ फोर्स फिंगर्स रूड, और बहुत ही फोर्स फिंगर्स से मैं तुम्हारी वेरीज को तोड़ूँगा। शैटर योर लीव्स बिफोर द मेलोइंग ईयर, और तुम्हारे बड़े होने से पहले, शैटर यानी छोटा कर देना, तुम्हारी पत्तियों को मैं काट काट करके छोटा कर दूँगा। बिफोर द मेलोइंग ईयर का मतलब तुम्हारा बड़ा होने से पहले ही मैं तुम्हारी पत्तियों को काट काट करके छोटा कर दूँगा। बिटर कॉन्स्टेंट एंड सैड ओकेजन डियर, कि अब मैं बहुत मजबूर हो गया हूँ। एंड सैड ओकेजन डियर, कि बहुत दुख देने वाली बात हुई है कि जो किंग है एडवर्ड किंग, उनकी बहुत ही प्रीमेच्योर डेथ हो गई है। तो जो पोएट है वो अपना दुख शो कर रहा है कि अब मैं बहुत ज़्यादा मजबूर हो गया हूँ। कंपेल्स मी टू डिस्टर्ब योर सीजन ड्यू, और अब मुझे मजबूर कर दिया है कि मैं तुम्हें डिस्टर्ब करूं, चाहे तुम्हारा सीजन हो ये
लेकिन फिर भी मैं मजबूर होकर के तुम्हें डिस्टर्ब करूँगा। For Lycidas is dead and dead ere his prime। क्योंकि लिसिडास जो है, लिसिडास मतलब एडवर्ड किंग, वो उनकी डेथ हो चुकी है, मर गए हैं वो। और उनकी डेथ कैसे हुई है? प्रीमेच्योर डेथ हुई है। 25 की एज में उनकी डेथ हो गई, अभी थोड़ी ना मरने वाले थे वो। यंग लिसिडास एंड हैथ नॉट लेफ्ट हिज पियर। और अभी तो वो यंग लिसिडास थे, मतलब अभी तो वो जवान ही थे, लेकिन उन्होंने एक भी पेड़ नहीं छोड़ा है। हु वुड सिंग फॉर लिसिडास। अब कौन लिसिडास के लिए पोएम लिखेगा, और क्यों लिखेगा? इन लाइन में रिटोरिकल क्वेश्चन का यूज़ किया है पोइट ने कि हाउ कुड ही नॉट राइट ए पोएम फॉर लिसिडास, कि वो कैसे पोएम नहीं लिख सकता है लिसिडास के लिए। क्यों? क्योंकि लिसिडास तो खुद एक पोइट था, एंड प्रिटी गुड वन एट दैट, और बहुत अच्छा पोइट था। ही न्यू हिमसेल्फ टू सिंग एंड बुल्ड द लॉफ्टी राइम्स। वो तो खुद पोइट्री लिखना जानता था और बुल्ड द लॉफ्टी राइम्स, और लॉफ्टी राइम्स को बनाना भी जानता था। ही मस्ट नॉट फ्लोट अपॉन हिज वाटरी वायर। वह अपनी पानी की कब्र पर फ्लोट नहीं करेगा। मतलब वो तो खुद एक अच्छा पोइट था, तो मैं उनके लिए क्यों पोइट्री लिखूं? हालांकि उनकी प्री मैच्योर डेथ हो गई, अगर वो जीवित होते तो वो खुद इतनी अच्छी पोइट्री लिखते, शायद मेरे से भी ज़्यादा अच्छी। लेकिन नाउ इट इज़ नॉट पॉसिबल टू राइट ए पोएम फॉर लिसिडास who was just not a poet but one who wrote in a lofty style, unwrapped and welter to the parching wind, without the meed of some melodious tear। कि जो एडवर्ड किंग की जो डेथ हो गई है, तो उस पर इन सब को, जो पार्चिंग विंड है, उसे क्या रोना नहीं चाहिए? मतलब क्या हम लोगों को उनकी डेथ पर रोना नहीं चाहिए? विदाउट द मीड ऑफ मेलोडियस टीयर, मीड यानी रिवार्ड, कि जो मेलोडियस टीयर से उन्हें रिवार्ड नहीं देना चाहिए। First, we are going to go ahead and give you the scoop on some of these more obscure words। जो स्पीकर है जॉन मिल्टन, उनके अनुसार लिसिडास को मॉर्न करना चाहिए विद द फिटिंग रिवार्ड के साथ, ऑफ द टीयर्स के साथ, फॉर हिज फ्रेंड, अपने दोस्त के लिए। हम केवल बात नहीं कर रहे अबाउट शेल वाटर के बारे में, बट दैट गेट्स आउट ऑफ आवर आइज व्हेन वी आर सैड, कि हम पोइट्री के बारे में बात कर रहे हैं, सम मेलोडियस टीयर, कि उनको खुद को कुछ अच्छी रचना करनी चाहिए। बिगिन देन सिस्टर्स ऑफ सेक्रेड वेल। जो पोइट है, अब वो सिस्टर्स ऑफ सेक्रेड वेल का मतलब 9 म्यूजेस जो हैं, 9 म्यूजेस हु वर एंशियंट मिथिकल वुमेन थॉट टू इंस्पायर पोइट्री। तो पोइट 9 म्यूजेस से रिक्वेस्ट कर रहा है कि दैट फ्रॉम बीनीथ द सीट ऑफ जोव doth spring, begin and somewhat loudly sweep the string।
कि 9 म्यूजेस मुझे इंस्पिरेशन दो, मुझे लिसिडास के लिए पोएम लिखने के लिए एक इंस्पिरेशन दो। बिगिन्स एंड समवॉट लाउडली स्वीप द स्ट्रिंग, कि कोई लाउडली म्यूजिक प्ले करो ताकि मुझे इंस्पिरेशन मिल सके पोएम लिखने के लिए। हैंस विद डिनायल वेन एंड कॉय एक्सक्यूज, अब मुझे इस डिनायल यानी बिना मतलब के व्यर्थ के इस शर्मिंदगी को, शर्म को हटाना होगा और इन शर्मिंदा एक्सक्यूज़ेस को हटाए बिना पोइट्री लिखनी चाहिए। सो मे कम सम जेंटल म्यूज़, और कुछ अच्छी सी जेंटल पोइट्री लिखनी चाहिए। विथ लकी वर्ड्स फेवर माई डेस्टाइनर, उन लकी वर्ड्स के साथ कि जब मैं भी इस संसार से गुजर जाऊंगा तो एंड एज ही पासेस टर्न, तो कोई पीस पोइट जो है उस मेरी कब्र के पास से गुजरेगा। एंड बिड फेयर पीस टू बी टू माई सेवल श्राउड, और तो जैसे ही वो जो पीस पोइट है वो मेरी कब्र के पास से गुजरेगा और मुझे वहाँ पर देखेगा तो वो यही कहेगा कि रेस्ट इन पीस, कि तुम आराम से रहो। फॉर वी वर नर्स्ड अपॉन द सेम हिल, जो पोइट है वो कह रहा है एडवर्ड किंग के लिए कि हम दोनों एक साथ ही पले बड़े इसी एक ही पहाड़ी पर। फेड द सेम फ्लॉक, और एक ही भेड़ बकरियों के झुंड को हमने चराया है इसी पहाड़ी पर। बाय फाउंटेन, इसी झरने पर, इसी शेड में और इसी रिल में। रिल का मतलब छोटी नदी। तो हमने बचपन अपना साथ साथ गुजारा है, दोनों हमेशा साथ साथ रहते थे। टुगेदर वॉथ एट द हाई लॉन्स अपीयर्ड अंडर द ओपनिंग आईलिड्स ऑफ द मॉर्न, कि सूरज सुबह होते ही जैसे ही अपनी आंखें खोलता और हम दोनों तुरंत उस हाई लॉन में पहुंच जाते, दोनों साथ साथ। सूरज उगने से पहले, मतलब पूरी तरीके से उजाला भी नहीं हो पाता और हम हाई लॉन में अपनी भेड़ बकरियों को लेकर के पहुंच जाते। वी ड्रॉव अ फील्ड, और वहाँ पर इन्हीं खेतों में, इसी एरिया में हमने अपनी जो भेड़ बकरियाँ हैं उनको ड्राइव किया है। एंड बोथ टुगेदर हर्ड what time the grey fly winds her sultry horn, और एक साथ हमने उस ग्रे फ्लाई की आवाज़ को सुना है जब वो अपना सल्ट्री हॉर्न बजाती थी। बैटनिंग आर फ्लॉक्स विद द फ्रेश ड्यूज ऑफ नाइट, कि जो फ्रेश ड्यूज से जो घास है वो बड़ी हो जाती थी तो हम सबसे पहले अपनी फ्लॉक्स को ले जा कर के वहाँ छोड़ देते थे ताकि वो उसको खा पी करके अच्छे से मोटे ताजे हो जाए। तो इस प्रकार से हम दोनों अपने जो फ्लॉक्स है उनका बहुत ध्यान रखते थे। ऑफ टिल द स्टार दैट रोज एट इवनिंग ब्राइट टूवर्ड्स हेवंस डिसेंट हैड स्लोप्ड हिज बेस्टिंग व्हील, और शाम को भी सब लोग तो घर चले जाते, लेकिन जब तक इवनिंग स्टार जो वीनस है वो जब तक दिखने नहीं लग जाता तब तक हम उन्हीं पहाड़ी क्षेत्रों में, जो हिली एरियाज़ है वहाँ पर रहते, अपने फ्लॉक्स को चराते रहते। मीनवाइल द रूरल डिटीज़ वर नॉट म्यूट, और
जो रूरल सॉन्ग्स है वो म्यूट नहीं होते थे, उनको हम गाते रहते थे। टेम्पर टू द ऑटन फ्लूट। और जो एडवर्ड किंग है वो कभी चुप नहीं होता था, कभी सॉन्ग गाता, कभी फ्लूट बजाता रहता था। रफ सटायर्स डांस। और जब वो सॉन्ग गाता या फिर फ्लूट बजाता तो जो रफ सटायर्स थे वो डांस करते। एंड फोन्स विद क्लोवन हील, और फोन क्लोवन हील के साथ डांस करते। फ्रॉम द ग्लैड साउंड वुड नॉट बी एब्सेंट लॉन्ग। क्योंकि उसकी साउंड, जो उनकी सॉन्ग की साउंड और उनकी फ्लूट की साउंड उन सबको खुश करती थी, लेकिन अब वो बहुत लंबे समय से एब्सेंट है। एंड ओल्ड डेमेटास लव्ड टू हियर आवर सॉन्ग। और जो ओल्ड डेमेटास थे वो भी, उनको भी हमारे सॉन्ग सुनना बहुत अच्छा लगता था, बहुत पसंद करते थे वो हमारे सॉन्ग को सुनना। बट ओ द हैवी चेंज नाउ दाउ आर्ट गॉन। यहाँ इन लाइन से पोइट का जो मूड है वो चेंज हो जाता है। पोइट कहता है कि अब बहुत ही हेवी चेंज आ चुका है, बहुत बहुत बड़ा बदलाव आ चुका है, तुम जा चुके हो, मतलब तुम्हारी डेथ हो चुकी है। नाउ दाउ आर गॉन, अब तुम जा चुके हो। एंड मस्ट नेवर मस्ट रिटर्न, और कभी वापस नहीं आओगे। दी शेपर्ड, कि तुम लिसिडास। दी द वुड डेजर्ट केव, कि तुम्हारे लिए ये जो वुड्स है डेजर्ट केव है। विद वाइल्ड राइम एंड गेटिंग वाइन ओवरग्रोन, कि जो वाइल्ड राइम के साथ और जो वाइन है वो बहुत ज़्यादा बड़ी हो चुकी है, तो ये सब अब तुम्हारे लिए इको करते हैं, मॉर्नफुल इको करते हैं, मतलब शोक जताते हैं। तुम अब जब इनको नहीं दिखते हो, तुम्हारी आवाज़ इनको नहीं सुनाई देती है, तो ये सब इनके रोने की आवाज़ ही आ रही है। अब ये बहुत ज़्यादा दुखी हो चुके हैं। द ब्लोज एंड द हेजल कॉप्सेस ग्रीन शेल नाउ नो मोर सीन, कि अब इनको तुम्हारे ब्लोज की और जो हेजल कॉप्सेस है ग्रीन, उनकी वो अब कभी दिखाई नहीं देंगी। तो जो पोइट है वो अपने जो उनका फ्रेंड है एडवर्ड किंग, उनकी डेथ पर बहुत ज़्यादा दुखी है। और जहाँ जहाँ इन दोनों ने अपना समय बिताया बचपन से लेकर के, उस टाइम को याद कर रहे हैं कि कैसे हमने कितना अच्छा समय बिताया था। आगे की पोइम हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।